हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तुमको चैप्टर नंबर 1 जीव विज्ञान के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में 100% आए हुए हैं, तो आज हम उन सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आज हम तुमको ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी बताने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है और इनका बहुत ही आसान तरीके से एक एक करके विस्तार पूर्वक हम तुमको यानी बताने वाले हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना। आपको प्रतिदिन डे बाय डे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और यानी गणित, बहुत सारी जितनी भी यानी क्लासें हैं वो सब डे बाय डे यहाँ पे इस चैनल में तुमको मिलती रहेंगी। तो देखिए, आज हम तुमको जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम तुमको बताने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में है निभाग होता है, कि ऑप्शन नंबर ख में है कि नाभिका होती है, कि यानी केंद्रक होता है, कि माइक्रोपाइल होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन तुम्हारा सही होता है वो ख नंबर का सही होता है, नाभिका। ठीक है, तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम नाभिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे हम नाभिका कहते हैं। राइट। इसके बाद अगला देखना कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसमें बताना कितनी होती है। 2x होती है, कि यानी 3x होती है, कि x होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ख जो दिया गया है 3x होती है, ये तुम्हारा एकदम राइट और सही आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर 3, इनमें देखिएगा निम्न में से कौन कूट फल है। इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 3 में है कि निम्न में से कौन कूट फल है, ये बताया गया। तो देखना, इसमें बताया कि सेब है, कि अंगूर है, कि आम है, कि यानी मटर है। इन चारों में से अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर का दिया गया सेब, ये तुम्हारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं फिर इसके बाद एक पराग कोश में पराग धनियों की संख्या है। ठीक है ना। इसमें देखना कि एक पराग कोश में पराग धनियों की संख्या है तो कितनी है, कि 4 है, कि 2 है, कि यहाँ 1 है, कि 8 है। इन चारों में से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा का दिया गया है 4 दिया गया है, तो ये एकदम राइट आंसर है, क्योंकि एक पराग कोश में पराग धनियों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ये तुम्हारा एकदम की सही आंसर है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगली में देखना। ठीक है, इसके बाद देखना वेलिसनेरिया। ठीक है, यहां देखना क्या लिखा, वेलिसनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है। ठीक है ना। देखना फिर से एक बार, वेलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर का में देखना कि यहाँ इसमें लिखा है कि जल द्वारा होता है, कि इसके बाद यानी वायु द्वारा होता है, कि इसके बाद कीटों द्वारा होता है, कि यानी मनुष्य द्वारा होता है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में का नंबर जो तुम्हारा दिया गया है वो एकदम राइट है। जो वेलिसनेरिया की जो यानी पौधों में यानी जो यानी परागण जो होता है वो यानी कि जल के माध्यम से होता है। इसके बाद अगला देखना, अगला प्रश्न है तुम्हारा 6वें नंबर का, कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। फिर से देखना, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। यहां देखना कि पिल सर्क कहते हैं, कि यह अगला देखना चोल कहते हैं, कि यानी परिभ्रूण कहते हैं, कि यानी प्रसुप्ति कहते हैं। इस बात में ध्यान रखना। तो इसमें देखना जो ऑप्शन नंबर का दिया गया है प्रसल्क, ये तुम्हारा एकदम राइट आंसर है।
ठीक है ना, ये वाला तुम्हारा एकदम की राइट है। फिर इसके बाद देखना, आवर्त बीजी पौधे में पुंकेसर है। ठीक है ना, फिर से देखना कि आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर है, तो क्या है यहां तुम्हें देखना है कि यानी मादा जननांग होता है कि नर जननांग होता है कि का व खा दोनों होते हैं कि यानी कोई नहीं। तो इन चारों में देखा जाए तो जो आवर्त बीजी जो यानी पौधों में जो यानी जो तुम्हारा पुंकेसर होता है वो तुम्हारा नर जननांग में होता है। किस में होता है? नर जननांग में। तो ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है वो एकदम की राइट आंसर है। इसके बाद देखना लास्ट और अंतिम प्रश्न, इसको देखना कि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो देखना ऑप्शन नंबर का दिया गया है कि इसमें 12 होगी, कि इसमें 24 होगी, कि इसके बाद 36 होगी, कि इसके बाद इसमें 48 होगी। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा गा दिया गया है 36, तो ये ऑप्शन एकदम की राइट है कि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। ये आंसर एकदम राइट है। ये जो 8 हमने महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1 के बहुविकल्पी प्रश्न जो लिए हैं ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे और इनसे ही प्रश्न तुम्हारा बनेगा। ये तुमको 100% नंबर दे करके जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। फिर मिलते हैं, फिर धन्यवाद।